आजकल की राजनीति का स्तर इतना अधिक गिर गया है कि चुनाव को जीतने के लिए नेतागण हर तरह के हथकंडे अपनाने लगे हैं, चाहे वो हथकंडा जायज हो या फिर नाजायज और गैरकानूनी। और अब तो पंचायती चुनाव भी सामने है। आगामी अप्रैल से मई के बीच इन चुनावों को किसी भी हालात में संपन्न हो जाना है। इन पंचायती चुनावों में वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया और सरपंच का चुनाव होता है। इन चुनावों को जीतने के लिए अब जनप्रतिनिधि नए नए फॉर्मूले आजमाने लगे हैं। ये फॉर्मूले कम है, घपलेबाजी ज्यादा है। अब हम आपको ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाए जा रहे इन फॉर्मूलों के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप भी समझ सकिए कि चुनाव को जीतने के लिए आजकल के नेता क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। पहले हम बात करते हैं बलरामपुर प्रखंड के तहत आने वाली फतेहपुर पंचायत में अपनाए जाने वाले फॉर्मूले की। इस पंचायत में गांव है खैरन गांव, जहां वार्ड नंबर 3 है। इस पंचायत में एक वार्ड सदस्य है जिनका नाम है नसीमा खातून। नसीमा खातून के घर के 2 लोग बीएलओ भी है। बीएलओ वह होता है जो आपको वोटर आईडी कार्ड बनवा कर देता है और मतदाता सूची में आपका नाम डलवाता है। अब नसीमा खातून ने अपने इन दोनों बीएलओ की सहायता से इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करना शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब ही समझ लीजिए, नसीमा खातून ने वार्ड में जो मतदाता उनके समर्थक नहीं थे, नसीमा खातून ने ऐसे मतदाताओं को अपने रिश्तेदार बीएलओ की सहायता से दूसरे वार्ड में भेज दिया। यानी इन मतदाताओं के नाम दूसरे वार्ड की मतदाता सूची में डाल दिए गए, यानी इधर का माल हो गया उधर। ठीक इसी प्रकार दूसरे वार्ड में रहने वाले मतदाता जो नसीमा खातून के समर्थक है, उनका नाम इन्हीं बीएलओ की सहायता से नसीमा खातून के वार्ड की मतदाता सूची में डाल दिया गया, यानी उधर का माल इधर। नसीमा खातून ने इस तरह 1 या 2 नहीं बल्कि 175 मतदाताओं के नाम अपने वार्ड की मतदाता सूची में डाल दिया है। परेशानी यही है कि हम लोग का जो मतदाता सूची में, पंचायत मतदाता सूची में वोटर नाम था पहले 2011 और 16 में वार्ड नंबर 3 में फतेहपुर पंचायत के, लेकिन अभी कर दिया है वार्ड नंबर 2 में, जो कि वर्तमान मेंबर माने वार्ड सदस्य का पति और उनके ससुर और उनके छोटे ससुर जो कि खुद बीएलओ है, अपने स्वार्थ के लिए जो है इन सबको, हम सबको वार्ड नंबर दूसरे, किसी को 4 में, किसी को 5 में, यहाँ तक कि 7-8 में भेज दिया गया है। इस तरह से सब 3 नंबर का है, सब 3 नंबर का है और आदमी लगभग 180 के करीब हो जाएगा। उसका जो बीएलओ ससुर और नंदोई है, ससुर हुआ मोहम्मद अब्दुल कय्यूम, जो नंदोई है मोहम्मद अजीजुर रहमान। ये दोनों है, अब्दुल कय्यूम और मोहम्मद अजीजुर रहमान। अब हो गई ना नसीमा खातून की जीत पक्की। इसी प्रकार के एक और मामले के बारे में भी जान लीजिए। यह मामला है बलरामपुर प्रखंड के शाहपुर पंचायत का। यहाँ भी कमोवेश कुछ इसी तरह का हाल है। वार्ड नंबर 2 धूमटोला के वार्ड सदस्य जो उप मुखिया भी है ने स्थानीय बीएलओ के साथ ऐसा साठगांठ की है कि यहाँ भी इधर का माल उधर और उधर का माल इधर का खेल बड़े पैमाने पर खेला गया है। यहाँ भी जनाब उप मुखिया ने अपने 100 से भी अधिक समर्थकों के नाम अपने वार्ड नंबर 2 के मतदाता सूची में डलवा लिए, ताकि खुद की जीत सुनिश्चित कर सके। जब हमारे संवाददाता ने उक्त उप मुखिया से फोन पर संपर्क किया तो उप मुखिया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उक्त बीएलओ से मेरा कोई संपर्क नहीं है। अगर बीएलओ ने ऐसा किया है तो उसने अपनी मनमर्जी से ही किया होगा। देखिए भैया, ये जो बोल रहा है ना, ये गलत है। देखिए हम लोग को इस बार ना बीओ तो जो छूने तक लिस्ट नहीं दिया है किसी मेंबर को। वो लोग नाम क्या है, 2 नंबर का नाम 3 नंबर में, 3 नंबर का नाम क्या है, 2 नंबर का नाम क्या है 4 नंबर में। ये सब हर वार्ड में गलती कर दिया है। मतलब ये लोग को थोड़ा सा मान के चलिए कि हम लोग को पूछना अनिवार्य था कि कहाँ कौन वार्ड में कौन व्यक्ति है। भैया आप लोग बोल दीजिए थोड़ा, तो हम लोग रुझान दे देते उनको। वो लोग तो भाई अपना अपना मन से माने जो करता है, माने अपना मर्जी से करता है। तो बीएलओ किया है, अपना मन से किया है। हाँ, उसको क्या जरूरत है दूसरा वार्ड का दूसरा में लाना? ऊपर वाला जानता है भाई। क्यों जो मान के चलिए जो जहाँ गंगापुर का बात बता रहे हैं, इब्राहिमपुर मौजा का 2 नंबर जो मेरा वार्ड है, वहाँ का क्या किया, मुख्तार डॉक्टर को आप चिन्ह रहे शायद। वो लोग का पूरा नाम कर दिया है 4 नंबर में, जबकि होना चाहिए खुद तो बगल वाला में इधर उधर हो सकता है।
उसको सीधा ही ठेल दिया 28 नंबर का नाम ठेल दिया 4 नंबर में। फिलहाल मतदाताओं के अंदर नेताओं द्वारा की जा रही इस घपलेबाजी से आक्रोश देखा जा रहा है। इनमें से कुछ मतदाता तो ऐसे भी हैं जो अपना नाम पूर्व की भांति अपने वार्ड की मतदाता सूची में डालने की अपील कर रहे हैं। पुराना है और नया भी है, 90 पुराना है और 20 गो नया है। 20 गो नया? हाँ जी। तो आप लोग 3 नंबर में रहना चाहते हैं? जी, हम लोग 3 नंबर में रहना चाहते हैं। जबरदस्ती आप लोगों को 2 नंबर में किया? जी, जबरदस्ती 2 नंबर में किया गया है। ये गलती से नहीं हुआ, ये साजिश के तहत ही किया गया है। उप मुखिया के द्वारा किया गया? जी, उप मुखिया के द्वारा किया गया है, क्योंकि वो बार बार पूछ रहा था घर में जाके, जो तुम लोग का वोट काट के 2 नंबर वार्ड में कर दिया है। लेकिन हम लोग बोले हैं जो नहीं, 2 नंबर में नहीं जाएंगे, हम लोग 3 नंबर में रहेंगे, क्योंकि 3 नंबर में ही अच्छा है हम लोग का। मेरा दादा परदादा सब 3 नंबर में रहते हुए आए, क्यों जाएंगे 2 नंबर में? हम 3 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं। अब 50 से 55 उम्र हो गया हमारा। सभी दिन हम 3 नंबर वार्ड में रहा। अब 2016 में जो वोट हुआ था तो वो 16 में हमको 2 नंबर में कर दिया। वो सोच लिया कि हमको वोट नहीं देगा, इसलिए हमारा घर का 3-4 वोट है तो चारों को हमको 2 नंबर में भेज दिया। आप उम्मीदवार थे क्या इससे पहले 2016? हाँ, हम एक बार उम्मीदवार थे 2011 में, 9 में, 10 में, नहीं 11 में हुआ था। 11 में। हाँ, 11 में हम एक बार उम्मीदवार थे, इसलिए उसका भय आ गया कि तो हमारा अगेंस्ट में कभी भी खड़ा हो सकता है, इसीलिए इसको हटा दिया जाए। हमारे खानदान का और सारे वोट 17-18 वोट हमको हमारा गाँव का हटा दिया, हमारे खानदान का। आपका कितना हटाया? हमारा हटाया 5 और मेरा खानदान का और 11। परेशानी 4 नंबर का वोट पटा दिया 3 नंबर। 4 नंबर आदमी है? हाँ, 4 नंबर का आदमी है हम। किसमें भेज दिया? 3 नंबर का। 3 नंबर में खींच हाँ, लिया है। 3 नंबर में खींच लिया है। कौन खींचा है? 3 नंबर का बीओ लोग। BLO? हाँ, क्या कारण है? उसका ये इलेक्शन है, हाँ, इसीलिए वो टान लिया है। हम लोग का 4 नंबर का जो है, हम लोग का 4 नंबर का वोट 3 नंबर में ले करके गया और उसका इलेक्शन है, इसीलिए वो ले गया। इन दोनों ही मामलों में आप सरकार द्वारा किए गए परिसीमन के निर्देशों की धज्जियां उड़ती देख सकते हैं। वासी कहीं का और मतदाता कहीं और का। खैर, अंजाम जो भी हो, लेकिन इन मामलों से यह तो स्पष्ट हो गया है कि आजकल के नेता चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।